नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपको स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं एपीएस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न दोस्तों है, यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा। तो दोस्तों सिग्नल डिग्रेड किए बिना किसका यूज करना चाहते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए, दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा, रिपीटर होगा सही आंसर। यानी सिग्नल डिग्रेड किए बिना दोस्तों, जैसे कि अगर कोई ये सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल है सपोज दैट दोस्तों, ये हमारा ये लीजिएगा डिजिटल सिग्नल है। या दोस्तों अगर हमारा ये सिग्नल होता है एनालॉग, ये हमारा सिग्नल है। अगर सिग्नल्स को हम कुछ लंबी डिस्टेंस तक ले जाते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सिग्नल डिग्रेड हो जाता है, उसकी क्वालिटी घट जाती है, खराब हो जाती है। तो दोस्तों ये सिग्नल हमारा उसकी क्वालिटी खराब ना हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। तो आप ये याद रखेंगे दोस्तों, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को क्या रीजनरेट करती है। लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, फाइलों और फोल्डर्स को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। फाइलों और फोल्डर्स को, तो फाइल्स और फोल्डर्स को हार्ड डिस्क में जो हम स्टोर करते हैं वो संरचना ट्री की होती है। आपने दोस्तों डॉस में भी कमांड होती है, ट्री कमांड होती है। ट्री अगर हम कमांड लगाते हैं तो सभी हमारी फाइल्स फोल्डर एक कनेक्टेड वे में आ जाते हैं, हायरार्किकल वे में आ जाते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ये लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। यानी कंप्यूटर की सिक्योरिटी के संबंध में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स कंप्यूटर की सुरक्षा के संदर्भ में जो हम सिक्योरिटी होती है, दो प्रकार के होते हैं, ये ब्लैक हैट और व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं। तो जो सिक्योरिटी के संदर्भ में जो सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। और जो दोस्तों क्या होते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी करते हैं, बचाते हैं हमें अटैक से, जो अटैक करते हैं वो ब्लैक हैट होते हैं, जो बचाते हैं व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं। आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती हैं, उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, निकनेट कहते हैं। हमारा क्या एक टर्म है, निकनेट टर्म है जो सैटेलाइट्स के द्वारा क्या है, हमें इंटरनेट के कनेक्शन से जोड़ती है। आइए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक ग्रुप में बांटा गया है। तो दोस्तों सिस्टम बस हम पेड क्लास में आपको बता चुके हैं कि सिस्टम बस 3 प्रकार की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये बता चुके हैं हम आपको। तो पहला ए आंसर इसका एकदम सही है। सिस्टम बस हमारी 3 प्रकार की होती है, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल बस। यहां बता चुके हैं कि कौन सी यूनिडायरेक्शनल होती है, कौन सी बायडायरेक्शनल होती है। आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर एक प्रकार का मेलवेयर स्वयं की कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम डालकर दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है। तो इसमें ये कौन सा प्रोग्राम होगा, हिस्सा बनाकर फैलता है। तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है जो दूसरी कॉपी बनाता है, तो ये होता है वायरस। वायरस प्रोग्राम क्या करता है, वायरस को हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। क्या बोलते हैं टर्म, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो अपनी कॉपी बना के फैल जाता है। सेम दोस्तों सामान्य वायरस होता है, बॉडी में ऐसी होता है। वायरस अगर एक घुस गया तो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है बॉडी के अंदर, जैसे कोरोना वायरस कर रहा था। आइए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो मूलभूत आवश्यकता कंप्यूटर को दोस्तों चलाने के लिए क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है। अगर हमने आपका एक नया कंप्यूटर लिया है तो वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है दोस्तों। तो हार्डवेयर के बाद हम क्या, कौन सी लेयर होती है, आपको बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होती है। इसके बाद क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की लेयर होती है। एप्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो चलाने के लिए मूलभूत प्रोग्राम्स क्या हुआ, ओएस हुआ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ।
तीसरा विकल्प हमारा दोस्तों सही है। आइए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है एलएसआई का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों आपको बताया था हमने कि चिप बनाने की, जो चिप बनाते हैं, चिप बनाने की तकनीक्स होती हैं, जैसे एसएसआई होती है। क्या होती है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन ये चिप बनाने की तकनीक होती है। एसएसआई के बाद क्या होती है? एमएसआई होती है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर होती है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्या होती है? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्या होती है? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ तकनीक्स होती हैं। तो यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई दोस्तों एलएसआई की, तो आप समझ गए एलएसआई का मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सभी की फुल फॉर्म्स आप याद रखिएगा, पेड क्लास में हम लोगों ने बता दिया है। और आपकी जानकारी बता रही है कि हमारे यूट्यूब पर पेड कोर्स चल रहा है एपीएस विशेषकर परीक्षाओं के लिए, तो उसी कोस्ट 2222 रुपए है। जो लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते वो हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? तो दोस्तों केंद्रीय हब, सेंट्रल हब का प्रयोग किस टोपोलॉजी द्वारा किया जाता है? देखो दोस्तों सेंट्रल हब क्या होता है? आपको पता है कि जैसे स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? ये कंप्यूटर इस तरह स्टार के रूप में जुड़े होते हैं। लीजिएगा देखो, तो ये हमारा बीच वाला क्या हो गया? केंद्रीय हब हो गया। ये 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ये हमारा केंद्रीय हब हो गया। तो स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय हब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सही विकल्प इसका स्टार टोपोलॉजी होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है? अच्छा, एक ही केबल से कौन सा टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं? तो आपको देखो याद करना होगा, ये हमारी बस टोपोलॉजी होती है। इसमें सब कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं ना, ये देखिएगा जुड़े हैं सभी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी विकल्प होगा, बस टोपोलॉजी। एक ही केबल से हमारे कंप्यूटर सभी जुड़े होते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? टेलनेट पर आधारित प्रोटोकॉल है, यानी टेलनेट पर आधारित कौन सा प्रोटोकॉल है जो टेलनेट का प्रयोग करता है? तो दोस्तों टेलनेट क्या होता है? टेलनेट हमारा समझ लीजिएगा टेलीमेट्री नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? टेलनेट के द्वारा किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोटोकॉल्स है? जो टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स है। टेलनेट एक टेक्स्ट पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेक्स्ट यानी कि हम टेक्स्ट के द्वारा हम कंप्यूटर को किसी भी कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला हमारा क्या प्रश्न है? के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है। तो किसी कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए दोस्तों हमने बताया था कि टेलनेट है। टेलनेट पोर्ट नंबर लिख लीजिएगा, पोर्ट नंबर ये काम करता है 21 पर। तो ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट भी होता है, टेलीमेट्री नेटवर्क होता है, टर्मिनल नेटवर्क भी होता है। तो ये पोर्ट नंबर 21 पे काम करता है, किसी दूर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग होता है। विभिन्न परीक्षाओं में आपने सुना होगा पेपर हैक हो गया कंप्यूटर का, तो टेलनेट प्रोटोकॉल के द्वारा ही कंप्यूटर को हैक किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? डाटा की मात्रा को सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में हस्तांतरित करना है। तो एक ही समय पर हमें क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या प्रयोग होता है? क्या टर्म प्रयोग है? बस बिट्स। बस बिट्स। तो आपको पता है आपके पास कौन कौन सी बसें होती हैं? डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा करना है हमें तो हमें डेटा बस की बिट्स देखनी पड़ेगी कि डेटा बस की बिट्स कितनी है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर की प्रोसेस का अर्थ है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना, तो इंटरनेट पर बेटा सर्वर से सूचना हम प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? इंटरनेट ये सर्वर है, हमारा सर्वर है, सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, आप क्लाइंट है। तो अगर प्राप्त कर रहे हैं तो ये क्या होता है? डाउनलोडिंग होता है। और कोई फाइल भेज रहे हैं तो वो क्या होता है? अपलोडिंग होता है। तो सी आंसर इसका सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा
इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है। तो दोस्तों कौन सी सेवा है जो हमारी जो है अपने विचार के लिए सुविधा देती है, वो थी यूजनेट। यूजनेट आपको बता चुके हैं पेड क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी। यूजनेट क्या होता है? यूजर नेटवर्क होता है। विभिन्न यूजर्स कनेक्ट करके आपस में ग्रुप बना लेते हैं जिसके द्वारा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, ये होता है यूजनेट। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है? इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट में स्विच क्या होता है? स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पैकेट, इंटरनेट में पैकेट स्विच का प्रयोग होता है। अच्छा दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है ये स्विचिंग टॉपिक से है। स्विचिंग, तो स्विचिंग क्या होता है दोस्तों? स्विचिंग 3 प्रकार की होती है हमारी। कौन कौन सी होती है? सर्किट स्विचिंग, दूसरा क्या होता है? पैकेट स्विचिंग, तीसरा क्या होता है? मैसेज स्विचिंग। तो इंटरनेट किसका एग्जांपल है? हमारा पैकेट स्विचिंग का एग्जांपल है इंटरनेट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? इंटरनेट ही है। इससे बड़ा कोई नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। सभी नेटवर्क का नेटवर्क होता है इंटरनेट, तो सबसे बड़ा नेटवर्क मानते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रुपवेयर होता है, ग्रुपवेयर होता है, तो ग्रुपवेयर दोस्तों क्या होता है? तो ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुपवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हुआ। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने की सबसे बड़े डेटाबेस की जांच क्रिया को कहते हैं। तो बड़ी जानकारी प्राप्त करने का जो उद्देश्य होता है वो हम क्या कहते हैं? डेटा माइनिंग। जैसे बहुत बड़ा डेटा है, डेटाबेस है, वहां से कुछ जानकारी हम फैच कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, बहुत सारे डेटाबेस से छोटी जानकारी निकाल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा माइनिंग, खनन करना, माइनिंग करना। आइए दोस्तों अगला हमारा क्या है? टेलनेट है। तो टेलनेट क्या होता है? हमने आपको बताया था कि रिमोट लॉगिन में प्रयोग होने वाला एक प्रोटोकॉल होता है। रिमोट लॉगिन में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल होता है टेलनेट। तो दोस्तों ये कहते हैं टेलीटाइप नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीटाइप नेटवर्क, और पॉइंट नंबर 21 पर ये कार्य करता है, बताया था दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? नेटवर्क के संदर्भ में हब में असत्य युग्म को चुनिए। अच्छा, हब के संदर्भ में आपको असत्य युग्म को चुनना है, तो क्या है? हब एक सॉफ्टवेयर है, ये गलत है, क्योंकि हब क्या है? एक हार्डवेयर होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिस पर हम कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क में किस डिवाइस का प्रयोग नहीं होता है? यानी लैन, लोकल नेटवर्क का लैन में किसका प्रयोग नहीं होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडेम का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि मॉडेम क्या करेगा? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल एनालॉग। अब लोकल नेटवर्क में कंप्यूटर सब लैन से कनेक्ट है, वायर से कनेक्ट है, एक बिल्डिंग के अंदर, जरूरत ही नहीं है मॉडेम की। मॉडेम की वहां पड़ेगी जब डेटा बाहर भेजना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का तात्पर्य क्या है? हैंड शेकिंग का तात्पर्य क्या है दोस्तों? हैंड शेकिंग क्या होता है? जैसे दो कंप्यूटर हैं हमारे, ये दो कंप्यूटर हैं, तो ये पहले क्या करेगा? इसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं डेटा भेज सकता हूं क्या? इसने इसको रिस्पॉन्स भेजा, फिर इसको डेटा भेजेगा। तो ये जो सिग्नल्स का आदान प्रदान हो रहा है ये होता है हैंड शेकिंग होता है। तो ये क्या है? संचार आरंभ करने का एक मानक है हैंड शेकिंग। तो इसमें कोई सही नहीं है, तो डी आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला हमारा क्या प्रश्न है? कौन सा कथन सही है? इन सही कथनों में छांटना है, तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिएगा, एक IPv4 में 32 बिट्स होते हैं, एक IPv4 पते में 32 बिट्स होते हैं। दूसरा क्या है हमारा? इंटरनेट को ड्यूल बूट पर्सनल कंप्यूटर से एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें क्या है हमारा? IPv4 में 32 बिट्स होते हैं, 32 बिट का होता है, ये तो सही है। और इंटरनेट को ड्यूल बूट पर्सनल कंप्यूटर से एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं। तो ड्यूल बूट पर्सनल कंप्यूटर से एक्सेस करने के लिए तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं, सही है। तो हमारा जो है पहला और दूसरा दोनों सही है।
आइए दोस्तों, वर्चुअलाइजेशन क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, देखिएगा ऐसे है कि जैसे हमने लाइनक्स है, लाइनक्स के और विंडोज दोनों हमने क्या करा, एक ही हमने कंप्यूटर में डाल दिए। अब हम लाइनक्स के अंदर विंडोज के फीचर यूज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन प्रयोग करेंगे। वर्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं, वीएमवेयर मशीन होती है, इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन तकनीक होती है, यानी एक सॉफ्टवेयर में दूसरे फीचर्स का यूज किया जाता है इसमें। चलिए दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट में से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में आईपी एड्रेस होता है, कौन सा एक वैध आईपी का वर्ग नहीं है? तो कौन सा वर्ग नहीं है वैध आईपी का? तो IPv4 आपने पढ़ा होगा पहली क्लास में। आईपी एड्रेस 4 क्लास से होती है, 5 क्लास होती है, ABCD, आई क्लास नहीं होती। चलिए दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते क्या है। P2P, पीयर टू पीयर एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। पीयर टू पीयर एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। कौन सा? क्लाइंट सर्वर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज्ड है या टीयर है? तो दोस्तों इसमें हमारा क्या आंसर होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड है। पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। आप समझिएगा, देखो मॉडल होते हैं नेटवर्किंग के, एक तो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? इसमें सर्वर की कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्लाइंट की कैपेसिटी कम होती है। दूसरा क्या होता है? पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है? सभी कंप्यूटर की क्षमताएं बराबर होती हैं, डेटा स्टोर कहीं नहीं होता। ये होता है हमारा पीयर टू पीयर। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पर आधारित होता है, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। आईपी एड्रेस का क्या अभिप्राय है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों आपको पता है कि आईपी एड्रेस का प्रयोग क्या होता है? इंटरनेट को चलाने के लिए होता है। तो एक अंकीय, एक विशेष अंकीय पता होता है। कौन? आईपी एड्रेस। प्रत्येक आईपी पते के बिंदुवार दशमलव प्रभाव डेसिमल में प्रत्येक साइट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहा जाता है। मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस 4 खंडों में बटा होता है और सभी खंडों का आकार क्या होता है? 8 बिट का होता है। 8 8 8 8। तो प्रत्येक वर्ग को हम क्या कहते हैं? 8 का मतलब ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट, ठीक है ना, ऑक्टेट। प्रत्येक सेट को ऑक्टेट कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं? यानी किसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं? तो दोस्तों क्या होता है? TCP/IP। TCP/IP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक विभिन्न प्रोटोकॉल्स का सूट है, वर्ग है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है? एक आईपी एड्रेस के संबंध में सही कथन है। तो सही कथन क्या है? आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। IPv4, IPv6 28 बिट का होता है। 4 डेसिमल अंकों का 8 समूह होता है। सभी सही है, डी विकल्प सही है। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा ISDN का पूर्ण रूप है। तो ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN एक तकनीक होती है जिसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की सर्विस को मर्ज किया जाता है। जैसे कई दुकान है, उसमें क्या है? फैक्स मशीन भी है, फोटोस्टेट मशीन भी है, फोन कॉल्स भी है, बहुत सारी सर्विस हैं। तो ISDN के द्वारा उनको मर्ज कर देंगे सभी चीजों को। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्या तकनीक है? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क की क्या है? VoIP, वॉइस ओवर IP है। ये लीजिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है इसकी। फिर टेलीफोन लाइन के माध्यम से किस नेटवर्क का प्रयोग होता है? यानी टेलीफोन लाइन के माध्यम से किस प्रकार के नेटवर्क का आप प्रयोग करते हैं? तो टेलीफोन लाइन जो होती है उसके द्वारा हम इंटरनेट चलाते हैं। यानी कि कौन सा कनेक्शन लेते हैं? ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया हमने, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया और इसके इंटरनेट चलाएंगे तो ये क्या हो गया? वैन होगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से हम वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का प्रयोग कर सकते हैं। केबल के प्रयोग के बिना किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस कहलाती है। बिना केबल का प्रयोग करे हुए, तो बिना केबल का प्रयोग करे हुए तो क्या होता? वायरलेस होगा, जिन केबल का प्रयोग नहीं होता। आइए दोस्तों, सर्वर्स पे कंप्यूटर हैं
जो कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर का रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या होता है, सर्विस भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड, यानी कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे उन्हें वो रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। सर्वर्स क्या हुआ, नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स को। आइए दोस्तों, किन्हीं दो नोडों के मध्य सूचना का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में किया जाता है। तो दोस्तों किन्हीं दो नोड के मध्य सूचना दोनों दिशाओं में किया जाता है। दोस्तों ये क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी होगा। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, कंप्यूटर हमारे एक रिंग के रूप में जुड़े होते हैं, दोनों दिशाओं में हो सकता है सूचनाओं का आदान प्रदान, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक समय पर एक दिशा में होगा। आइए दोस्तों अगला क्या है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ाता है और डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसेसिंग डेटा की। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, आइए, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती हैं कहलाती है। तो कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती हैं वो क्या कहलाता है, पोर्ट कहलाता है दोस्तों। जैसे गांव देहात में आप क्या कहेंगे, छेद, क्या रे ये तार उस छेद में लगा दो। लेकिन कंप्यूटर में जो जितने भी हमारे पोर्ट होते हैं, जैसे ये हो गया हमारे डिवाइस, ये छेद हो गए, जैसे आप कहेंगे छेद में है, 4 छेद में कंप्यूटर लग जाएंगे नहीं तो, लेकिन इसको कंप्यूटर की टर्म्स में क्या कहेंगे, पोर्ट। ये 4 पोर्ट का एक हब हो गया। तो कंप्यूटर ही हो गया या कोई भी डिवाइस हो गई, उसमें जो छेद नहीं होता उसे क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। जैसे आपने स्पीकर का तार लगा दिया, कनेक्टर लगा दिया, वो सब क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस है। तो कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, सभी है, यानी डी आंसर सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, टेलीविजन ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, सिंप्लेक्स का है। 3 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक समय पर सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक डिवाइस रिसीव करती है, उसे सेंड करती है। टेलीविजन देख लो, टेलीविजन केवल रिसीव करेगा। रेडियो है इसका उदाहरण हो गया, रेडियो केवल रिसीव करेगा। दूसरा क्या, हाफ डिप्लेक्स। हाफ डिप्लेक्स में क्या होगा, दोनों डिवाइस सेंड रिसीव करेंगे नहीं अलग समय पर, वॉकी टॉकी हो गया, एक बार में एक ही करेगा। तीसरा फुल डिप्लेक्स हुआ। ये 3 प्रकार के होते हैं। फुल डुप्लेक्स में मोबाइल होता है, दोनों लोग एक साथ डेटा को सेंड तथा रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, WLL क्या होता है, वायरलेस इन लोकल लूप होता है। ये क्या होता है, ये बहुत समय पुरानी बात है कि जब ग्राम प्रधानों को फोन मिलते थे तो WLL फोन मिलते थे, ये तकनीक है। अगला देखिएगा, कौन सा ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल नहीं है। तो ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, आपका SMTP हुआ, POP हुआ, IMAP हुआ, FTP नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए दोस्तों, ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ होता है। तो क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 43 का सी हुआ। आइए दोस्तों, इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए किस ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है, तो URL का प्रयोग क्या होता है। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या होता है, किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ये एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्या है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या होता है, ये रोम का एक भाग होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में बायोस क्या होता है दोस्तों, स्टोर होता है। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या हमारे पास, HTML का विस्तृत रूप है, क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, याद रखना पड़ेगा आपको, नॉन केस सेंसिटिव होती है, अर्थात बड़े अक्षर में लिख लो या छोटे अक्षर में लिख लो, एक ही बात होती है। SMPS का विस्तृत रूप क्या है, क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। कंप्यूटर में जो पावर देता है उसे SMPS कहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, सुरक्षा नियमों पर आधारित नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, उसका नियंत्रण करता है, कहलाता है। तो कौन सा नेटवर्क नियंत्रित करता है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या, फायरवॉल होगा। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल दोस्तों क्या होता है, फायरवॉल होता है एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ये क्या करता है, हमारे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है। 2 प्रकार के फायरवॉल होते हैं, पैकेट फिल्टरिंग और प्रॉक्सी फायरवॉल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो फायरफॉक्स नहीं है। फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है, बाकी सब एंटीवायरस है। फायरफॉक्स क्या है दोस्तों, वेब ब्राउजर है। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि वेब ब्राउजर फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब
वेब ब्राउजर हुए और बाकी एंटीवायरस है, याद रख लीजिएगा उनको। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डेटा की त्रुटियों को दर्शाता है? तो कौन सा कंप्यूटर है जो डेटा की त्रुटियों को दर्शाता है? तो बग होता है दोस्तों, बग। बग क्या होता है? कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक होती है उसे दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यह प्रैक्टिस सेट किया। आप इसको ढंग से पढ़ते रहिएगा ताकि परीक्षाओं में आपको जो है सुविधा हो। धन्यवाद दोस्तों।